परम पूज्य भगवाध्वज फर्रुखाबाद विभाग के माननीय विभाग संघचालक माननीय नरेंद्र जी, इस नगर के माननीय नगर संघचालक रामवीर जी, इस आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे ऐसे माननीय मुकेश जी, इस नगर के नगर कारवा माननीय शैलेश जी, विभाग के अधिकारीगण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अन्य अधिकारीगण, आज का जो ये आयोजन है, ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, इस त्यौहार का एक मुख्य कारण है। मैं सदैव इस प्रकार के जब त्यौहार को शुरू करते हैं हम, तो एक बात बताता हूं कि पूज्य डॉक्टर साहब लगातार प्रयास कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि बचपन से वो राष्ट्रभक्त थे। बचपन से 9 वर्ष की आयु में जिस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने वार्ता की, वो सबको दिखता है कि डॉक्टर साहब जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। अभी देश में विभिन्न प्रकार से कहाँ जुड़े, किसके साथ जुड़े, राष्ट्र स्वतंत्र हो, राष्ट्र के लिए काम हो, इसके लिए डॉक्टर साहब विभिन्न संगठनों के साथ जुड़े। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। नागपुर क्षेत्र के कांग्रेस के वो संयोजक थे और उस समय खिलाफत आंदोलन भारत में छिड़ने जा रहा था। तिलक खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व करने वाले थे। दुर्भाग्य से तिलक की मृत्यु हो गई और चूंकि आयोजन डॉक्टर साहब के पास था, तो डॉक्टर साहब को अब अध्यक्षता करने के लिए कौन किसकी अध्यक्षता करी जाए, उसका दायित्व तो डॉक्टर साहब के पास आया कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस ये आंदोलन छेड़ेगी तो कौन अध्यक्षता करेगा। डॉक्टर साहब के ध्यान में आया कि तिलक के सहयोगियों में सबसे महान सहयोगी कौन, बौद्धिक रूप से जो बड़े स्ट्रांग हों, बहुत वैभवशाली हों, तो उनको अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष का ध्यान आया। महर्षि अरविंद घोष से वो मिलने गए पुडुचेरी में। वो भारत माता का मंदिर बनाकर वहां निवास करने लगे थे। तो अरविंद घोष जी ने उनसे कहा कि भारत स्वतंत्र होता आया, भारत स्वतंत्र होगा। भारत के सामने इस तरह की परिस्थिति कई बार आई। भारत का समाज जागता है और चल पड़ता है, लेकिन इस बार भारत की स्वतंत्रता में एक बाधा जो सामने दिखाई देती है, वो बाधा भारत में सांप्रदायिकरण है। और ये सांप्रदायिकरण अगर खत्म ना किया गया तो भारत स्वतंत्र होने के बाद भी फिर उसी रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए पहला काम आप जो करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हिंदू कैसे एकत्रित हो, कैसे संगठित हो, इसके लिए काम करें। डॉक्टर साहब वहां से आए, जिसने नेतृत्व, गांधी जी के हाथ में नेतृत्व हो गया, चलने लगे, चलते रहे। लेकिन डॉक्टर साहब लगातार प्रयास करते रहे कि हिंदू समाज के इकट्ठा होने का साधन क्या, हिंदू समाज कैसे इकट्ठा होगा, हिंदू समाज कैसे एकत्रित होगा। भारत को वैभवशाली बनाने के लिए हिंदू समाज को जागृत करना आवश्यक है। हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो हम स्वतंत्रता आसानी से पालेंगे और स्वतंत्रता पाने के बाद इसको अक्षुण्ण भी रख लेंगे। उनके प्रयासों में जो पहला प्रयास हुआ, तो उनको समझ में आया कि हिंदू समाज त्योहारों से जुड़ा हुआ है, उत्सवों से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं के उल्लास का जो कारण है, हिंदुओं के उल्लास का जो साधन है, हिंदू के एकत्रीकरण का जो सहज साधन है, वो है त्योहार। इसलिए पहला उन्होंने एक संगठन बनाया, भारतीय उत्सव मंडल। भारतीय उत्सव मंडल के माध्यम से त्योहारों पे, उत्सवों पर लोगों को इकट्ठा करना, एक स्थान पर त्योहार मनाना और त्योहार मनाकर, उन उत्सवों को मनाकर उनको राष्ट्र की तरफ भी आकर्षित करना, देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना और उन समस्याओं का समाधान समाज कैसे करे, इसके लिए प्रयत्न करना। बाद में उनको विभिन्न चीज़ों, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी महाराज का उन्होंने व्रत देखा तो समझ में आया कि अभी ये जो हम 6 ऋतुएं हैं, वेद कहता है, ऋग्वेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में 6 ऋतुएं हैं
और उन 6 ऋतुओं पर हम उत्सव मनाते हैं। हर ऋतु में 2 माह पड़ते हैं, हर ऋतु का अपना एक उत्सव है। तो ऐसे 6 उत्सव हम मनाते आए हैं। उन 6 उत्सवों के माध्यम से जब हम इकट्ठा होते हैं तो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 महीना, 1.5 से 2.5 महीने के बीच में हम एक बार एकत्रित होते हैं। लेकिन वो जो उसकी चाल है वो क्या आसान है? 2-2.5 महीने में जब हम एक बार एकत्रित होते हैं तो बहुत सारी चीजें पिछली बार जब हम इकट्ठे हुए थे तो विस्मृत होने लगती हैं। इसलिए उनको ध्यान में आया कि हमको रोज इकट्ठा होना पड़ेगा, दैनिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हमको भारत को अक्षुण्ण करना है, स्वतंत्र करना है और हिंदू समाज को जागृत करना है, हिंदू समाज को एक साथ लाना है, तो फिर हमारे 6 के 6 उत्सव और उसके अतिरिक्त दैनिक रूप से इकट्ठा होना। तभी से दैनिक शाखा का विचार आया कि भाई दैनिक शाखा लगाएंगे। लेकिन दैनिक शाखा लगाएंगे इसका मतलब यह नहीं है कि उत्सव नहीं मनाएंगे, क्योंकि दैनिक शाखा में यह आवश्यक नहीं है कि हर एक व्यक्ति दैनिक शाखा में आ सके। इसलिए समाज को जागृत करने के लिए हम उत्सवों को जरूर मनाएंगे। इसलिए संघ के स्थापना के बाद भी या उसके साथ ही हमने 6 के 6 उत्सव वैसे के वैसे जो उत्सव मंडल मनाता था 6 ऋतुओं के हिसाब से, वो 6 उत्सव मनाने शुरू कर दिए। और उसके माध्यम से संघ का समाज के साथ कैसे तालमेल बैठे, संघ के साथ समाज खड़ा हो, ये कैसे होगा? क्योंकि संघ का स्वयंसेवक नियमित खड़ा होगा, रोज आएगा, कार्य भी करेगा, मस्तिष्क भी लगाएगा, समय भी देगा, देश के लिए एकत्रीकरण का भी व्यवस्था करेगा, हिंदुओं को जागृत करने की भी व्यवस्था करेगा। लेकिन समाज कैसे संघ के साथ जुड़े, उसके लिए उत्सवों को जारी रखा गया और उत्सवों के माध्यम से समाज को जोड़ना हमारे एक सिद्धांत रहा है। अभी काल में हमने ये दृढ़ किया है कि संघ के साथ जब सज्जन शक्ति आएगी तो ही देश का सही से भला होगा। खाली संघ भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम व्यक्तित्व निर्माण करने का काम करते हैं। संघ कोई दूसरा कार्य नहीं करता, स्वयं संघ केवल एक कार्य करता है, वो है व्यक्तित्व निर्माण। और यदि व्यक्तित्व निर्माण हम करेंगे तो समाज को कैसे, और समाज हमारे साथ कैसे जुड़े, समाज के साथ कैसे चले, सज्जन शक्ति कैसे आए, उस सज्जन शक्ति को साथ में लाने के लिए उत्सवों का मनाना अति आवश्यक है। हम घर घर सूचना देते हैं, हिंदू समाज को बुलाते हैं। हिंदू समाज का एक सरल हृदय है कि वो उत्सवों में अति उत्साहित होकर भाग लेता है। अब उत्सवों में भाग तो लेता है, लेकिन देश को स्वतंत्रता क्या बिना घटक बिना ढाल हो जाएगा क्या? ये एक विचार है। क्या एकत्रीकरण मात्र से कुछ भला होने वाला है क्या? और एकत्रीकरण मात्र से अगर भला नहीं होने वाला है, एकत्रीकरण से नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो हमने कहा एकत्रीकरण के साथ साथ प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसलिए नए स्वयंसेवकों को जोड़ना और प्रशिक्षण वर्ग लगाना, तब प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमने शुरू किए और संघ शिक्षा वर्ग लगाने शुरू किए। अभी प्रशिक्षण देने के साथ साथ हमने ये व्रत लिया कि हमारे देवी देवताओं में जो हमारे पूर्वजों ने पूजा, जिनको हमारे पूर्वजों ने माना, हमारे पूर्वजों ने भारत को अक्षुण्ण कैसे रखा, क्योंकि पूरे संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अभी प्राचीन काल से अभी तक निरंतर हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, हम बात करते हैं यूरोप की, तो उनकी उत्पत्ति वो मानते हैं 2000 साल पहले। तमाम वो 1 लाख पैगंबरों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई इतिहास नहीं, कोई भूगोल नहीं। 2 लाइन में निपटा कर बताते हैं फलाने भी हुए थे। इसलिए बताने का प्रयास करते हैं कि वो सनातन से जोड़ सकें और ये कहें कि नहीं तुम सनातन नहीं हो, हम बहुत पुराने हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई उसका इतिहास नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं। और 2000 साल पहले उनके यहाँ कौन सी संस्कृति थी, कौन से संस्कार थे, क्या करते थे, किसी को कुछ पता नहीं। आप अगर खाड़ी में चले जाएंगे तो 1500 साल पहले वो स्वयं कहते हैं हुकूकाते जहीलिया, यानी कि जाहिलों की जमात हुआ करती थी 1500 साल पहले खाड़ी में, ऐसा वो कहते हैं। और जाहिलियत से निकालने वाले उनके पैगंबर की वो पूजा करते हैं, उसको मानते हैं।
यानी कि उनके पास जो भी इतिहास है वो 1500 साल पुराना है, और यूरोप और अमेरिका के पास कोई इतिहास है तो वो 2000 साल पुराना है। लेकिन भारत का इतिहास, भारत की ये सनातन संस्कृति कब शुरू हुई किसी को पता नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से क्लेम करते हैं। कोई कहता 5000, तो कोई कहता 5 लाख, तो कोई कहता 5 करोड़, कोई कहता पृथ्वी जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय भारतीय संस्कृति का निर्माण हो रहा था। अलग अलग तरीके से किसी ने कहा कि आर्यभट्ट वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, उससे पहले भारत को नहीं पता था। आप ऋग्वेद उठाकर देखिए, ऋग्वेद में पूरी एक ऋचा है जिसमें उन्होंने बताया, और उस ऋषि का नाम भी दीर्घ से रखा गया है। दीर्घमान, यानी कि चक्कर नहीं लगाती, एक दीर्घ चक्कर लगाती है, ऐसा ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण कहता है। समय परिस्थितियां भारत में भी आई होंगी। भारत की परिस्थितियों के अनुसार हमने वेद से अब हम दूसरी रास्ते पर आने लगे, भक्ति मार्ग पर आने लगे। और भक्ति मार्ग पर जब हम आए तो जिन देवी देवताओं के आधार पर हमने 6 ऋतुओं के त्योहारों के अलावा जो त्योहार मनाने शुरू किए या उनके साथ जिनको जोड़ा, ऐसा कोई भी देवता हमने नहीं पूजा जो शास्त्र के साथ शस्त्र न रखता हो। यानी कि शास्त्र आवश्यक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए शास्त्र आवश्यक है, व्यक्ति के लिए शास्त्र आवश्यक है, मानवता के लिए शास्त्र आवश्यक है, लेकिन बचाव केवल शास्त्र से नहीं होना, बचाव के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारे सभी देवी देवताओं में जितनों को हमने पूजा, हमने कभी अष्टभुजाधारी पूजे तो कभी पंचभुजाधारी, कभी 4 भुजा, लेकिन ऐसा कोई देवता नहीं जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। तो हमारे पूर्वजों ने ये हजारों सालों में एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया। उसमें ये कहा कि नहीं, हम पूजा करेंगे, हम शास्त्र के पुजारी हैं, शास्त्र के आधार पर परिवार चलाएंगे, शास्त्र के आधार पर समाज विकसित करेंगे, शास्त्र के आधार पर हम इस धरा को मेंटेन करेंगे, लेकिन बचाव के लिए शस्त्र का होना आवश्यक है। इसलिए शस्त्र भी साथ में धारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम ये करेंगे तो कल धारण कर लेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी तब, नहीं, हम पूजा करते समय शस्त्र के साथ ही शास्त्र धारण करेंगे। तो फिर जब ऐसे त्योहारों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके हमने त्योहारों की संख्या बढ़ाई, उत्सवों की संख्या बढ़ाई, तो उन देवी देवताओं का निर्माण भी, उन देवी देवताओं की जो पूजा शुरू हुई उसका भी ये प्रकार रखा गया। संघ ने भी, संघ ये कहता है कि हम 1925 में हमने नई स्थापना की, पुनर्जागरण किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ ने पुरानी और सनातन संस्कृति को बदलाओ। हमने कहा हम उसको पुनर्जीवित करने के लिए आए हैं। हम वो हजारों साल की जो संस्कृति है, लाखों साल का जो संस्कार हैं, उनको पुनर्जीवंत करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमने पुनर्जीवित किया, तभी हमने ये 6 महान उत्सव संघ के पूरे ओरिजिनल सिस्टम में डाले। इसके अलावा जो त्योहार हम मनाते हैं, जैसे अभी शरद पूर्णिमा हम मनाएंगे, ऋतु परिवर्तन है, शरद की ऋतु आ गई, हम उसके अनुसार उसको मनाएंगे। लेकिन वो संघ के 6 लिखित त्योहारों में, 6 लिखित त्योहार तो ऋतुओं के आधार पर है, 6 ऋतुओं के आधार पर। तो हमने कहा कि उनमें शस्त्र पूजन भी होना चाहिए। हिंदू समाज का केवल व्यक्तित्व निर्माण नहीं, संघ की शाखा में हम व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, केवल व्यक्तित्व निर्माण नहीं। स्वयं सेवक को यह भी बताना पड़ेगा कि जिस समय आक्रांता आएंगे, जिस समय देश पर संकट आएगा, जिस समय देश संकट में खड़ा होगा या देश की तरफ बुरी नजर डालने वाले लोग होंगे, उस समय हम शस्त्रों से भी पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए पूज्य सरसंघ चालक जी ने पीछे कहा था कि हमको तो बहुत थोड़ा सा समय लगता है हमारे स्वयंसेवक को तैयार करने के लिए। वो बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार है, हम उसको प्रशिक्षित करते हैं, वो संयमित होता है, वो वेशभूषा धारण करता है, वो मानसिक रूप से तैयार रहता है। इसलिए ऐसी कभी आवश्यकता पड़ी, ऐसा कुछ पड़ा, तो हम शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। और संघ की शाखा में भी एक शस्त्र अनिवार्य रखा। जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा बिना शस्त्र के नहीं, वैसे ही हमने संघ की शाखा में भी दंड अनिवार्य रखा।
वो हमारा शस्त्र है, डेली का शस्त्र है। हम उसको दिन में लेकर चलते हैं, हम उसको परमानेंट शाखा में रखते हैं, हम कार्यक्रमों में दंड रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन अगर कोई आक्रांता हमारी तरफ आएगा तो उसके लिए भी शस्त्र धारण करेंगे। आज देश की परिस्थितियां, जो महर्षि अरविंद ने कहा था कि आजादी के बाद बहुत सालों तक आप नहीं रह सकते, बहुत सालों तक ये आजादी मेंटेन नहीं हो पाएगी अगर हिंदू समाज को आपने सूत्रबद्ध ना किया। तो आज संसार की ये अवधारणा है कि भारतवर्ष को अगर कोई बचा रहा है, कोई सामने है, तो वो सिर्फ संघ है। इसलिए भारत के विरोध की जितनी शक्तियां सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं खड़ी होती? अरे भाई, देश में सरकार है, देश में पूरा सिस्टम है, उनके विरुद्ध खड़े होने के बजाय सबसे पहला नाम अगर देश के विरुद्ध शक्तियों का आता है तो वो संघ का नाम आता है। अगर पाकिस्तान आज भी कुछ कहेगा, आज के प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ कहेगा, तो सबसे पहले वो कहेगा वो आरएसएस वाले हैं, वो संघ के हैं। प्रधानमंत्री बाद में है, संघ का स्वयंसेवक पहले है, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक के पास शास्त्र केवल नहीं है, उसके पास शस्त्र भी है। ऐसा हमारे पूर्वजों के आवाहन को संघ ने साथ में स्वीकार किया। इसलिए हर एक देश के विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में यह बात रहती है कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर, अगर भारतवर्ष के ऊपर उसको कुछ भी करना है तो सबसे पहली शक्ति अगर कोई खड़ी है तो शास्त्रों के साथ शस्त्र लिए संघ का स्वयंसेवक खड़ा है। मैं आपको उसकी घटना बताता हूं। पाकिस्तान का निर्माण हुआ और जिस पश्चिमी पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, इसको पश्चिमी पाकिस्तान उस समय कहा गया, क्योंकि दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और पश्चिमी पाकिस्तान हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। असली पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान था, यह हिंदू बाहुल्य था। लेकिन बंटवारा स्वीकार करने वालों ने स्वीकार किया और उनको यह लगा कि हम ये तभी इसको अक्षुण्ण रख पाएंगे जब हम मुस्लिम कंट्रियों के साथ कंटिन्यूएशन हो जाएगा। अगर पूर्वी पाकिस्तान के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और बीच में हिंदुस्तान रहा तो वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। इसलिए उनका संपर्क खाड़ी से होना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक पश्चिमी पाकिस्तान चाहिए। अब पश्चिमी पाकिस्तान हिंदू बाहुल्य है और हिंदुओं को यहां आना है। संघ ने आह्वान किया कि हमारा स्वयंसेवक तब आएगा जब सारे हिंदू यहां आ जाएंगे, यानी कि संघ वहां से नहीं चलेगा। सबसे पहले संघ व्यवस्था करेगा कि बाकी सब कैसे पहुंचे, उसके बाद संघ आएगा। जम्मू कश्मीर पर जब हमला हुआ पाकिस्तान का, तो मैं आपको दो चिट्ठियों का हवाला देता हूं। उस समय संघ जम्मू कश्मीर में लग गया जाके, क्योंकि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था। और संघ जब वहां लग गया और इधर से सरदार पटेल चूंकि गृह मंत्री थे तो उन्होंने सेनाएं भेज दी, सिख रेजिमेंट भेजी गई। तो उस समय के प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखा, बहुत पुराना नहीं, 30 अक्टूबर की बात है। एक पत्र लिखा 30 अक्टूबर को और गृह मंत्री से कहा कि ये संघ वाले वहां जा रहे हैं और ये उस क्षेत्र में डिस्टरबेंस करेंगे, इसलिए इनको वहां जाने से रोकिए। ये लिखित चिट्ठी है प्रधानमंत्री की। और फिर उन्होंने कहा कि वहां पर हिंदुओं की सेना, सिखों की सेना भेजी जा रही है और वो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए अगर आपने सिखों की सेना वहां भेज रहे हो तो वहां डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो सेना वहां नहीं भेजनी है। अगर वहां कोई रेजिमेंट भेजनी है तो दूसरी रेजिमेंट भेजो। लेकिन ये सिखों की और हिंदुओं के रेजिमेंट, कट्टर हिंदुओं के रेजिमेंट मत भेजिए, क्योंकि सिखों के विषय में तो हमको सबको ज्ञात है कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खालसा का निर्माण हुआ और कोई उद्देश्य ही नहीं था। हर घर से एक पुत्र मांगा गया, हर परिवार ने पर अपने अपने बच्चे दिए, उनको मिलिट्री यूनिफॉर्म दी गई और मिलिट्री यूनिफॉर्म में जो 5 का हम कहते हैं पगड़ी से लेकर और नीचे तक वो बनाकर तैयार किए गए।
तो सिखों की तो उत्पत्ति ही चूंकि हिंदू समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए थी। अगर सिखों की सेना वहां जाएगी तो वो मानसिक रूप से तैयार होंगे कि उनको हिंदू बचाना है, जो वहां मारकाट चल रही है। ये चिट्ठी 30 तारीख को प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को लिखी और 31 को सरदार पटेल ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अगर वहां जा रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये किसी प्रकार का कोई वहां पर हलचल नहीं करेंगे। इनका कार्य केवल हिंदू की रक्षा करना है, इसलिए इनका जाना अति आवश्यक और उचित है, क्योंकि इनके जाने की वजह से वहां पर जो आतंक चल रहा है वो आतंक रुक जाएगा और समाज वहां से अगर निकलना चाहता है तो निकल आएगा। सिखों की सेना भेजने पर उन्होंने जवाब दिया कि सेना में कोई सिख, हिंदू या जाति पात नहीं होता। सेना तो सेना होती है, वो भारत सरकार का नेतृत्व करती है। इसलिए अगर अब हमने ये कहा कि सिखों की सेना नहीं जाएगी तो फिर निश्चित रूप से सेना के अंदर भेदभाव पैदा हो जाएगा और सेना के अंदर किसी प्रकार का भी भेदभाव देश हित के लिए ठीक नहीं है। इसलिए और दूसरा उन्होंने कहा, जब आपका पत्र मिला उससे पहले सेना जा चुकी थी, झेलम पार कर चुकी है। अब चूंकि सेना को वापस बुलाया नहीं जा सकता और अगर सिख के नाम से सेना वापस बुलाई तो विद्रोह हो जाएगा, और अगर विद्रोह हो गया तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए हमने सलूशन भेजा है, हमारे पूरे देश में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप सोचकर देखिए कि सरदार पटेल की वो चिट्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में क्या अवधारणा रखती है। बहुत वर्ष नहीं हुए थे, 1925 और 1947। अभी तो हमको सही से हम खड़े भी नहीं हो पाए, एक पीढ़ी तैयार भी नहीं हो पाई थी, लेकिन मानसिकता बन गई थी कि संघ के स्वयंसेवक वहां गए हैं तो ये केवल शस्त्रों की बात नहीं करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी बचाने की तो यहां पर शस्त्रों की भी बात करेंगे और शस्त्रों से सुसज्जित गए होंगे। आज देश संकट में है। CAA के प्रोटेस्ट के दौरान हम सबने देश में देखा, कोई उद्देश्य नहीं था, यह उद्देश्य ही नहीं था कि उनको क्या करना या आप क्या करो। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारी शक्ति हमको दिखाना और आप जिन शक्तियों की बात करते हैं वो शक्तियां दुर्बल पड़ जाएं, वो शक्तियां हतोत्साहित हों। हिंदू समाज जो खड़ा होकर चलना सीख रहा है या चलना शुरू कर दिया है, हिंदू समाज में जो उत्साह बढ़ गया है, हिंदू समाज के अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई है। वो स्फूर्ति उनकी कैसे लज्जित हो, इसके लिए CAA के प्रोटेस्ट किए गए और यह बताया गया कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये तरीके हैं, सबके तरीके। हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम समाज के बीच में काम करने वाले लोग हैं, हम समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम समाज कैसा खड़ा हो, कैसे खड़ा हो, उसके अंदर एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा मास भी कहा जाता है, जिस मास में हम खड़े हैं इसको ऊर्जा मास भी कहते हैं। शक्ति संतुलन के मामले में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अभी हाल ही में कहा, विजयदशमी के उनके उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। हमने 1952 से जनसंख्या नियंत्रण करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि जनसंख्या का संतुलन भी आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आक्रांताओं के विचार करने वाले लोग, आक्रांताओं को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए और देश हित में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए और जनसंख्या असंतुलन भारत में एक नई समस्या के रूप में खड़ा हो जाए। इसलिए सरकारों को और देश को, स्वयंसेवकों को यह विचार करना पड़ेगा कि जनसंख्या संतुलन कैसे हो, भविष्य देखना पड़ेगा। आज हमारा देश, अगर हम कहते हैं 60% युवा है, तो आज के 20 वर्ष बाद ये 60% कौन होगा? आज के 30 साल बाद ये 7% वृद्ध होगा और इन 60% वृद्धों को
पालने के लिए, इनको खिलाने के लिए भी युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम जनसंख्या पर ज्यादा नियंत्रण कर बैठे तो इनको पालने के लिए जनसंख्या कहां से लाएंगे और देश की रक्षा करने के लिए जनसंख्या कहां से लाएंगे, बॉर्डर पर भेजने के लिए संख्या कहां से लाएंगे। ये कुछ देशों के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ देशों के सामने ये संकट आज खड़ा है कि देश बुढ़े हो चुके हैं। आज के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कह तो रहे हैं कि हम यंग देश हैं, हम 60% यंग हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि संसार के ज्यादातर देश वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन भविष्य वर्तमान के माध्यम से भूत भी बनेगा। तो आज जो हमारा वर्तमान है ये कल भूत भी बनेगा, और जब ये भूत काल चक्र में जाएंगे तो फिर हमारा देश भी वृद्ध दिखाई देगा। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के 2 पैमाने हों। एक पैमाना हो कि 20 वर्ष बाद संख्या का संतुलन कैसा होगा और सांप्रदायिक संख्या का संतुलन कैसा होगा। मुझे लगता है इसका कारण कि एक जनसंख्या का अपना आयोग है संघ का, उसने जनसंख्या पर आंकड़े इकट्ठे किए और आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 7 वर्ष में, जब ये 2014 की सरकार बनी, 7 वर्ष में 20% आबादी के 6 बच्चे पैदा हुए और 80% आबादी के 4 बच्चे पैदा हुए। यानी कि आज के 20-25 वर्ष बाद जब ये 60-40 का रेशियो जो आज बच्चों का है ये बड़ा होगा, युवा होगा, तो 60% युवा किस संप्रदाय के होंगे और 40% युवा किस संप्रदाय के होंगे। और ये 40% जो युवा हैं वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करेंगे, अपने देश को भी बचाएंगे और बॉर्डर पर सेना भी भेजेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के क्या दुष्परिणाम होंगे, ऐसा पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने बौद्धिक में दिया। देश में क्या समस्याएं हैं और कैसे उत्साहित होकर आप खड़े हो सकते हैं, कैसे उत्साह बढ़ेगा, इसके लिए सर्वत्र प्रयास चल रहे हैं। एक चीज हमको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि इस्लाम का जो बड़प्पन आया, इस्लाम जो बढ़ा, वो सदैव सत्ता के साथ बढ़ा। संसार में कोई भी रिलीजन जो बढ़ा उसने दूसरों को कत्लेआम किया, दूसरे संप्रदायों को समाप्त किया, वो सदैव सत्ता के साथ आया। इसलिए इन बातों पर भी विचार करना ही होगा कि अगर हिंदू समाज खड़ा होता है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर क्या सांप्रदायिक समस्याएं भारी हो जाएंगी? क्या हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण देश को दूसरी दिशा देने के लिए, दूसरी राह दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये देश को सोचना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सदैव संप्रदाय, अगर अशोक ये कहता है कि बौद्ध भारत में चलेगा, अब सिर्फ बुद्ध चलेगा, तो वो इस वजह से कहता है क्योंकि अब वो सम्राट बन चुका है। पुष्यमित्र शुंग अगर ये कहता है कि नहीं पुराना वाला फिर से सनातन चलेगा, तो वो इसलिए कह पाता है क्योंकि वो अब सत्ताधारी हो चुका है। अगर पुराणों का वैभव उठा, पुराण जीवंत हुए, गुप्तों के समय पर भागवत सामने आई, गुप्तों के समय पर भागवत भारत का धर्म बना गुप्तों के आधार पर, तो इसलिए क्योंकि गुप्त भागवत थे। इसलिए पुराणों के माध्यम से भगवत गीता, भगवान का भजन और भगवान के माध्यम से कैसे देश को आगे बढ़ाना, ये सामने आया। भारत में इस्लाम आया तो इस्लाम भी सत्ता के साथ मुट्ठी भर लोग आए, और मुट्ठी भर लोगों ने भारत के जो बहुसंख्यक समाज था, जो सैद्धांतिक रूप से बना हुआ था, जो शायद शस्त्र भूल गया था या ये उसको याद था कि शस्त्र चलाना तो केवल क्षत्रिय का काम है, मैं तो उसको देखने के लिए बना हूं क्योंकि हमने तो काम क्षत्रियों को सौंप दिया है। जैसे आज हम सोचने लगे कि हमने तो काम पुलिस को सौंप दिया, हमने तो काम सरकार को सौंप दिया, हमने तो काम सेना को सौंप दिया, उनको करना चाहिए। हम खड़े होकर देखेंगे क्या चल रहा है। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने कहा हल्दी घाटी के युद्ध में
जितने लोग लड़ रहे थे उससे ज्यादा देख रहे थे। अगर ये एक एक भी सामने आ जाता तो वो सेना बहुत छोटी थी। लेकिन भारत की हार इसलिए हो रही थी, भारत इसलिए जूझ रहा था कि भारत का जो आम जनमानस है वो सोच रहा था कि हमने तो क्षत्रियों को कार्य दे दिया है, अब ये सरकार लड़ेगी, मेरा काम लड़ने का नहीं है। जबकि इस्लाम के साथ एक बड़ी खास बात है कि उनके जो आक्रांता हैं, उनकी जो सत्ता है, सत्ता के साथ एन केन प्रकारणेन बिना कारण के भी समाज खड़ा हो जाता है और यही कारण बनता है कि वो कहीं भी संप्रदाय परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं। वो सत्ता हासिल करने के लिए, जमीन को हासिल करने के लिए वो पूरे प्रयास करते हैं और ये भूल जाते हैं कि मेरे 10 बच्चे होंगे तो इनको भोजन कौन कराएगा। उनका मानना है कि अगर मेरे 10 होंगे तो सत्ता को कब्जा करने के लिए ये आसान साधन है। ये भारतवर्ष को आज अभी से प्रण करना होगा कि इन समस्याओं के समाधान क्या, समाज में जागरूकता कैसे हो, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे उठकर खड़ा होगा और समाज कैसे उनके साथ खड़ा हो जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व अपने आप में आपको ऊर्जा देता है। और अगर हमारी ऊर्जा समाप्त होने लगी है तो फिर हमको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, हमें स्वाधीन रहने का अधिकार नहीं है अगर हमारी ऊर्जा समाप्त हो रही है। इसलिए हम कैसे ऊर्जावान हों, उसके लिए आज हम शस्त्र पूजन का ये उत्सव मना रहे हैं और शस्त्र पूजन करके ये प्रण लेते हैं सभी कि अगर भारत के ऊपर कोई संकट खड़ा दिखाई दिया तो हम केवल शास्त्रों के पुजारी नहीं हैं, हम शस्त्रों को धारण करने वाले लोग भी हैं। और यही कारण था कि जब जब भारत का ये हिंदू समाज उठकर खड़ा हुआ और उसको ये एहसास हुआ कि आज शस्त्र धारण करने की आवश्यकता है, भारत को स्वतंत्र होने में बहुत समय नहीं लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कहा था, यदि हिंदू समाज ये देवी देवताओं के शस्त्रों की पूजा करने के बजाय शस्त्र धारण कर ले और वो स्वतंत्रता के लिए सोचना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा समय स्वतंत्रता में नहीं लगने वाला, 50 वर्ष बहुत होते हैं। और देखिए उनकी ओजस्वी वाणी कि 1897 का वक्तव्य और 1947 में हम स्वतंत्र हो गए। समाज सामने उठकर खड़ा हुआ, तिलक ने लोगों को अलग जगाई, लोग आकर चलना शुरू कर दिया। लोगों ने 1905 का वो आंदोलन किया कि अंग्रेज के पसीने छूट गए, बंगाल का विभाजन उसने कैंसिल कर दिया, जबकि हमारे पास उस समय शस्त्र नहीं थे, हम गुलाम देश थे, 800 वर्षों से गुलाम थे। लेकिन हिंदू समाज केवल अपना दंड लेकर भी चल देता है तो भी वो बाकी से भारी होता है। इसलिए आज देश पर जो संकट हैं, उन संकटों को कौन ध्यान देगा, कौन सोचेगा, कब सोचेगा, कैसे सोचेगा, ये आपको और हमको तय करना है। संघ अपना प्रयास पूरा कर रहा है, समाज को कैसा खड़ा करना, कैसे खड़ा करना, ये संघ के स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे समाज के बीच में जाएंगे। समाज को कम से कम शाखा तक लाने की जिम्मेवारी उनकी है, तो शाखा तक लाकर उनको खड़ा कर ले, उत्सवों में लाकर समाज को खड़ा कर ले। इतना बड़ा फतेहगढ़, आबादी की दृष्टि से हम कितने प्रतिशत लोग हैं जो आज ये तो उत्सव में इकट्ठे हो पाए, इस पर आप सब विचार करिएगा। तो फिर विचार ध्यान में आएगा कि क्या मेरे प्रयास में कमी रह गई, क्या मैंने कहा मैंने व्रत लिया है और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मैं देश के लिए तैयार हूं, ये मैंने विचार किया है। लेकिन क्या आपके अकेले विचार करने से कुछ भला विशेष होने वाला है? आपका विचार सराहनीय है, स्वागत योग्य है, लेकिन समाज को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हल्दी घाटी का युद्ध बन जाए, ऐसा ना हो कि युद्ध हो रहे मुगलों से और हम खड़े विरचा रहे और क्या हो रहा, बहुत बढ़िया किया रे भाई, हार गए, क्या करेंगे अब, ये नहीं, ये सत्ता पर बैठ गए। साधन बहुत सारे हैं, हमारे वोट का भी एक साधन है,
लेकिन हमारी देखिए कि क्या हम पूरे वोट डाल पाते हैं? युद्ध लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, 100% वोट नहीं बढ़ पाता, 50%, 40%, 45%, जिससे कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो कोई नुकसान नहीं, वो वोट भी नहीं डाल पाते। इसका मतलब ये हो गया कि जो संघ की संकल्पना है हिंदू समाज को खड़ा करने की, वो अभी खड़ा नहीं हो पाया और हम सबके प्रयास कहीं ना कहीं कुछ कम रह गए, जो प्रयास हमको करने चाहिए थे। हम प्रतिज्ञा लेंगे कि हम प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ संगठित होना है। कलयुग की शक्ति ही संघ है और संगठन में ही शक्ति है। केवल संगठित होकर खड़ा होना है और संगठन का माध्यम आदि सरसंघ चालक पूज्य डॉक्टर साहब हमको दे गए। संसार हमसे घबराता है, कहता है भारत में घुसेंगे तो संघ खड़ा है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? भारत में खड़ा है तो संघ के साथ क्या समाज भी खड़ा है? जब तक संघ के साथ समाज नहीं खड़ा होगा तब तक डॉक्टर साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए हम सब प्रयास करें कि संघ के साथ सज्जन शक्ति कैसे जुड़े। इसलिए आज के त्योहार को, आज के उत्सव को व्रत के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में लें कि जो हो गया वो छोड़ दीजिए। क्या भारत में आगे संकटों का समाधान हमारे माध्यम से हो सकता है? मैंने बार बार कहा, बार बार कहता हूं, कुछ करना ही नहीं है, केवल समाज को संघ के साथ जोड़ना है, शाखा में उसको लाकर खड़ा करना है। धीरे धीरे वो संयमित हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपने आप देश की दिशा पकड़ जाएगा। क्या आवश्यकता है उसको समझ में आने लगेगा। मैं आप लोगों से इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप सभी आज से ही यहाँ से जाने के बाद पूरे प्रयास करेंगे कि कल से शाखाओं में हमारे यहाँ संख्या कैसे बढ़े, समाज कैसे जुड़े।